देखो है ना, आपका चैप्टर में दिया है पृथ्वी का कंबल। पृथ्वी का कंबल क्या है? ये पृथ्वी है, मानो ये पृथ्वी है ना, पृथ्वी जो मिट्टी पे हम रहते हैं, जो जमीन पे मेरा घर बना हुआ है, यही पृथ्वी है। तो एक चारों बगल क्या क्या चीज है? हवा है। कौन चीज है? हवा है। अब ये हवा जो है ये पृथ्वी का क्या कहलाता है? कंबल कहलाता है। ये जो हवा है, यही हवा पृथ्वी का क्या कहलाता है? कंबल कहलाता है। हवा में क्या क्या चीज है? आपका हवा में क्या क्या चीज है? आपका हवा में नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 है 0.03%। बाकी अन्य गैसें हैं, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो गैस खाना वाला बनाते हैं, और भी अन्य गैसें हैं ना, बहुत सारे गैसें 1% में है। यही सब मिला के 99 पॉइंट कुछ पुर जाएगा, है ना। 8 1 9 और 7 दोनों 99, तो ये दोनों पुर रहा है, और 0.03%। अब बाकी जो है लगभग 1% में सारे गैसें आते हैं। तो पृथ्वी का कंबल क्या कहलाती है? ये हवा। पृथ्वी के कंबल क्या कहलाती है? हवा। हवा चारों ओर से ओढ़े हुए है ना, तो कंबल का काम होता है गर्म करना। ठंडी में हम लोग कंबल ओढ़ते हैं ना, गर्मी प्रदान करने के लिए। तो इसमें मुख्य रूप से गर्मी करने का जो काम कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है। कौन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। हवा जो है पृथ्वी के लिए छाता का काम करती है। जैसे अगर हम लोग को धूप लगता है और धूप में छाता को खोल लेते हैं तो छांव हो जाता है ना, कम गर्मी लगता है। वही बात है, जैसे धूप सूर्य से हमारे पास आ रहा है तो यहाँ पे लगा हुआ है ओजोन, O2 O3 ओजोन, और सीधे लिखो ना ओजोन। ओजोन परत कौन सा परत है? ओजोन परत। दुइये को पढ़ना है, ओजोन परत और क्षोभ मंडल। आयन मंडल, समताप मंडल अभी आपको नहीं पढ़ना है। ओजोन मंडल और क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल नौवां में यही दम दिया। तो ओजोन मंडल का क्या काम है कि सूर्य की किरणें यहां से निकलती है, और निकलने के बाद हर ओर फैलती है ना, चारों ओर फैलती, तो यहां से आ रही है। तो ये मेरा ओजोन परत है। कौन सा परत है? ओजोन परत। ओजोन परत में आ करके पास करके तभी ना पृथ्वी पे आएगी, तभी पृथ्वी पे आती है। तो ओजोन परत से जैसे ही पास किया तो इसमें है हानिकारक किरणें, उसको कहते हैं पाराबैंगनी किरणें। कौन किरणें? हाँ, पाराबैंगनी किरणें। पाराबैंगनी किरणें जो होते हैं ना, खतरनाक बीमारी उत्पन्न करते हैं। कैंसर हो गया, घातक बीमारी उत्पन्न करते हैं पाराबैंगनी किरणें। तो पाराबैंगनी किरणें को कौन सोख लेता है? ओजोन। तो पहला तो छाता का काम किया नहीं, पराबैंगनी किरणों को सोख लिया। पराबैंगनी किरणें को सोख करके जमीन पे आने दिया बाकी किरणें को। बाकी किरणें जब जमीन पे आए तो यहाँ पे कौन चीज है? वायु, हवा है ना। हवा क्या किया मेरा? ये हवा का काम क्या हुआ कि पृथ्वी को उतना ज्यादा गर्म होने नहीं देता है। पहले हवा गर्म होगा तब ना पृथ्वी गर्म होगा। तो हवा किरणें को, बहुत सारे किरणें को सोखती है, रोकती है। यहाँ धूलकन भी है, मिट्टी का कण, धूलकन, बालू का कण नहीं रहता है, नन्ना धूलकन। कभी सूर्य का प्रकाश देखोगे, अंधेरा घर में आ रहा है तो वहां जाके खिड़की पे देखना, धूलकन उड़ रहा आता है? नहीं उड़ता है, बहुत सारा उड़ रहा आता है। बैटरी लो हो गया। अब देखो तो धूलकन है। अब धूलकन के कारण से बहुत सारे किरणें विकिरण होता है, टकरा के वापस लौट जाता है। परावर्तन पढ़ोगे तुम लोग ट्रेन में जाकर के, अब परावर्तन और अपवर्तन। तो ये जो है हवा पृथ्वी को कम गर्म होने देता है, ठीक है। अब रात हो गया, हवा पृथ्वी को कम गर्म होने देता है। अब रात हो गया तो रात में सूर्य का प्रकाश आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो एकरा में कौन चीज उपस्थित है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की करेगा। यहाँ जो गर्म पृथ्वी जो दिन भर में गर्म हुआ है, ये उष्मा वापस जाना चाहेगा, ठंडा होगा पृथ्वी,
उसमें वापस जाएगा ना, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मौजूद है CO2 इसको जाने से रोकता है, जाया फिर टकरा के वापस भेज दिया, जाया टकरा के वापस भेज दिया, कुछ कम मात्रा में बाहर निकल पाता है, कम मात्रा में, जिसके कारण से रात भरी पृथ्वी को क्या रखता है, गर्म रखता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तब मुख्य रूप से पृथ्वी का कंबल किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। अब बाकी ऐसे तो हवा को कहेंगे, चारों बगल हवा घेरे हुए है ना, लेकिन मुख्य रूप से कंबल का काम कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कंबल का काम कौन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यही है पृथ्वी का कंबल, है ना, पृथ्वी का कंबल। अब देखो कुछ पॉइंट और दिया है। ओजोन परत हो गया, रात के समय कारण। हाँ, उल्का कौन सी दिया है? उल्का मतलब रात में कभी कभी देखता होगा तुम कि लाल जैसन दिखाई पड़ेगा, तेजी से आ रहा है, फिर देखेगा क्या समाप्त हो गया, ऐसा दिखता है। रात में आकाश में देखोगे लाल जैसन कुछ चल रहा है, स्पीड में चल रहा है और फिर खत्म, देखा है? उसको कहते हैं उल्का। क्या कहते हैं? उल्का। बहुत खतरनाक होता है, वो तारे से टूटते हैं, है ना, और इतना तेज गति से आते हैं, है ना, इतना तेज गति से आते हैं, ग्रह से उपग्रह से किसी भी टूट कर इतना तेज गति से आते हैं कि हवा के घर्षण से वो जल उठता है, लहक जाता है, और लहकते लहकते हवा में ही जल के खत्म हो जाता है। अगर नहीं लहके और डायरेक्ट उड़िया या पृथ्वी पे आके टकरा जाए तो जिस भाग में टकराएगा ना, वहाँ जो आदमी का घर है, जमीन है, जानवर है, बंधा हुआ जो भी चीज़ है, सब खत्म हो जाएगा, सबको जला देगा। ये बहुत खतरनाक होता है। इसलिए उल्का क्या होता है कि कहीं से टूटा, तारा से टूटा या ग्रह से टूटा, उपग्रह से टूटा, कहीं से टूटा, और हवा में जल के क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, पानी हो जाता है। इसलिए उससे हमको हानि ज़्यादा नहीं होता। अगर वो गिर जाए पृथ्वी पे, पृथ्वी अपनी ओर खींच रहा है ना, उसको पूरा स्पीड से आता है, हमरे ओर आ रहा है, पृथ्वी की ओर ही आ रहा है, नहीं लगता कि हमरे ओर आ रहा है, नीचे गिर रहा है, और नीचे गिरते गिरते एकाएक लगता है खत्म हो गया, तो हवा में ही जल के क्या हो जाता है? खत्म। जिसके कारण से उल्का से हमें कोई ज़्यादा खतरा नहीं हो पाता है। नहीं तो गिरेगा जमीन पे तो क्या करेगा? धंसा देगा, जोन भाग में गिरेगा, नहीं धंसेगा। अब थोड़ा इतनी को थोड़ी उल्का पिंड रहता है, बहुत बड़ा मतलब, अरे घर बहुत से बड़ा है, समझ में आया, है ना, पूरा ही मकान देख रहा है, एक कट्ठा में, एकरा से बड़ा रहता है। थोड़ा दिखता भले इतनी को है। अब बताओ इतना को गिरेगा तो जहाँ पे गिरेगा वहाँ आधा गांव खत्म कर देगा, नहीं कर देगा? एक गांव खत्म कर देगा, इतना बड़ा गिरता है उल्का पिंड, वो हवा में लहक के पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो लिखो।